क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज फर्स्ट। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन ए 100 मीटर रेस राम रन्स ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर लिविंग श्याम 5 मीटर बिहाइंड। व्हाट वाज श्याम से स्पीड। बोला है 100 मीटर के रेस को राम जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ते हुए जीत जाता है और श्याम जो है 5 मीटर पीछे रह जाता है। ठीक, या कह सकते हैं कि 100 मीटर के रेस को श्याम जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पहुंच जाता है और श्याम जो है 5 मीटर पीछे रह जाता है। तो हमको बताना है कि श्याम का स्पीड क्या रहा होगा। ठीक है भाई, कुछ इसका स्पीड कम रहा होगा तभी वो 5 मीटर क्या रह गया, 100 मीटर कंप्लीट करने में पीछे रह गया। ठीक है, 5 मीटर पीछे रह गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि श्याम का स्पीड और राम का स्पीड दिया है। राम का स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे राम्स स्पीड। राम्स गिवन है भाई, गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है। गिवन राम्स स्पीड, राम का स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक, और ये जो है 12 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से कितना दूरी तय करता है, 100 मीटर दूरी तय करता है। यानी कि 100 मीटर का रेस था। ठीक है, डिस्टेंस कवर ये गिवन है। डिस्टेंस कवर्ड बाय राम। ठीक, डिस्टेंस कवर्ड बाय राम, तो ये कितना दिया है, 100 मीटर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमको दिया हुआ है भाई, ये भी क्या करेगा, जब ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है तो श्याम क्या रह जाता है, 5 मीटर पीछे रह जाता है। ठीक है, उसी समय में श्याम जो है पीछे रह जाता है। श्याम डिस्टेंस कवर्ड बाय श्याम। ठीक, तो क्या बोल सकते हो, हाँ, 5 मीटर पीछे रह जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 100 मीटर के दौड़ में 5 मीटर पीछे रह जाता है। तो इसी कारण हम क्या करेंगे, 5 इसमें माइनस कर देंगे, तो ये जो है 95 मीटर कवर करेगा, है ना। अब हमको यहाँ पे लेट करके चलना है। सपोज श्याम से स्पीड मतलब श्याम की चाल, श्याम से स्पीड, श्याम की चाल। तो श्याम की चाल मान के चलेंगे 1 किलोमीटर पर आवर। हमको बोला, क्वेश्चन में पूछा है भाई कि व्हाट वाज श्याम से स्पीड, मतलब श्याम का चाल क्या रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसके किसके बीच में रिलेशन निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, दोनों टाइम सेम समय में तय करेगा कि नहीं करेगा, है ना। टाइम सेम रहेगा दोनों का, तो हम क्या कर लेते हैं इसके लिए। अच्छा, एक और है दिक्कत इसमें। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक और दिक्कत, यहाँ पे बोला है किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे बोला है मीटर, तो दोनों अलग अलग यूनिट हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट जो है सेम करना पड़ेगा और हमको बताना है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स के बेस में, तो इसको ना आप किलोमीटर में चेंज कर लेना। ठीक है, या तो आप इसको मीटर में चेंज करना या तो आप इसको किलोमीटर में चेंज करना, दोनों में से एक करना। लेकिन कौन बेटर रहेगा, यहाँ पे लास्ट में आपको स्पीड तो किलोमीटर पर आवर बताना है, इसी कारण आपको किलोमीटर बेटर रहेगा। फिर आपने क्या करे रहोगे, इसको मीटर में चेंज करे रहोगे, फिर
उधर जा कर के फिर किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बताना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा किलोमीटर में? किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर अपॉन 1000 किलोमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा कितना? 0.1 किलोमीटर। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? 0.095 किलोमीटर। ठीक है, या इसको भी चेंज कर सकते हो। इसको चेंज करोगे ना तो आपको टाइम को भी चेंज करना पड़ेगा, सेकंड के हिसाब से रहेगा फिर। तो हमने समझे कि श्याम का डिस्टेंस जो है किलोमीटर में 0.1 किलोमीटर, और श्याम का स्पीड जो है, सॉरी, श्याम का डिस्टेंस 0.95 किलोमीटर। देखेंगे दोनों में है ना, दोनों में टाइम तो सेम लगेगा। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं श्याम के द्वारा लिया गया समय। ठीक है, टाइम टेकन बाय टाइम टेकन बाय राम। हम जानते हैं कि स्पीड के फार्मूला से स्पीड इज इक्वल क्या होता है, बताओ? स्पीड इज इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम। तो इसी फार्मूला से हम क्या निकालेंगे? टाइम निकालेंगे। ये इधर चला जाएगा, क्योंकि अब डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है, तो टाइम निकाल लेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम, ऐसे लिख दूँ क्या सीधा? टाइम इज इक्वल डी अपॉन। ठीक है, तो राम के द्वारा लिया गया समय, तो यहाँ पे हो जाएगा टी इज इक्वल, टी क्या है जी? 0.1। स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो इसको यहाँ तक रहने दो। ठीक, तो ये हो गया श्याम के लिए समय। ठीक है, श्याम के लिए समय। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? राम के लिए भी, सॉरी, श्याम के लिए भी समय देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय, यानी कि टाइम टेकन बाय श्याम, यानी कि श्याम के द्वारा लिया गया समय। सेम यहाँ पे फार्मूला है, टी बराबर, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये इतना होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा टी बराबर क्या हो जाएगा? डी, 0.009 अपॉन स्पीड क्या है? x है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि दोनों दोनों जो है टाइम क्या लगाएगा? सेम लगाएगा। ठीक है, अब जैसे क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर का रेस है। ठीक, 100 किलोमीटर का, सॉरी 100 मीटर है, 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर का रेस है। तो ये दौड़ा राम पूरा कवर कर लिया, यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, कोई भी समय लिया होगा वो। अब उसके बाद श्याम दौड़ेगा, श्याम रह गया इससे 5 मीटर पीछे, यानी कि ये 95 मीटर कवर किया है। तो जितना समय में राम जो है 100 मीटर तय किया, उतने ही समय में क्या हुआ? ये 95 मीटर तय किया है। उतने ही समय में श्याम जो है 95 मीटर तय किया है। तो समय क्या है? बराबर है ना, दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या है? बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय राम एंड श्याम इज इक्वल, या जो भी लिखो आप थोड़ा जमा के लिए लिख लेना बाद में। ठीक है, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या रहेगा? बराबर। तो टी इज इक्वल क्या हो जाएगा? टी, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे राम के द्वारा, तो 0.1 अपॉन 12,
इज इक्वल इसके द्वारा कितना हो जाएगा 0.095 अपॉन एक्स। हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा श्याम का स्पीड निकल जाएगा। इसको इधर ले आओ, इन दोनों को उधर ले आते हैं, तो एक्स से इज इक्वल कितना हो जाएगा 0.095 इंटू 12 अपॉन 0.1। समझ गए, ठीक है। अब इसको आपको इंटू वगैरह करना है, चलो इसको इंटू कर लो। 12 5 जा कितना हो जाएगा 60 का 0 जाएगा, कैसे जाएगा 6। 12 9 जा कितना हो जाएगा 108, ठीक, कितना हो जाएगा 114, ठीक है 114। 114 का 4 कैरी जाएगा 11, 12 0 जा 0, 0 और 11 कितना हो जाएगा 11। क्लियर है। अब 3 यहाँ 3 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल है ना, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ना इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या। जैसे देखो अगर आपको ऐसा करने में दिक्कत हो यदि, तो आप क्या करना, ये पॉइंट को किस में बदल सकते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.140 डिवाइडेड बाय 1/10, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब ये सबसे नीचे वाला कहाँ इंटू हो गया, ऊपर में इंटू हो गया, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल 1.1 सॉरी हाँ चलो ठीक है 1.140 इंटू 10। नीचे में आप 1 रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हटा ही देते हैं। अब 10 से इंटू होगा तो पॉइंट एक बार राइट साइड खसक जाएगा, एक साथ एक खसकेगा ना, ये हो जाएगा 1.40, ओके। तो ये 0 को भी हटा सकते हो या रहन भी दे सकते हो, तो ये हो जाएगा श्याम से स्पीड, स्पीड ऑफ श्याम 11.40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि श्याम से स्पीड 11.40 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से श्याम के द्वारा लिया गया समय होता है, ठीक है। क्वेश्चन शायद ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, है ना। क्या क्या हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोगों ने जो गिवन था उसे लिख दिया कि श्याम का स्पीड जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसने टाइम कितना उसने रेस में दूरी कितना कवर किया 100 मीटर। 100 मीटर को हमको किलोमीटर में चेंज कर लेना है, क्योंकि ये वाला जो दिया है वो किलोमीटर में दिया है स्पीड, अलग अलग यूनिट नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसे में फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद सेम यही चीज़ें जो है श्याम के लिए देखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय श्याम, है ना, मतलब श्याम के द्वारा लिया गया तय की गई दूरी इतना है 95। जाहिर सी बात है कि श्याम जो है अगर 5 मीटर पीछे रह जाता है पूरे 100 मीटर की रेस में, तो 5 मीटर माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 95 मीटर। तो श्याम के द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में आ जाएगा 0.095 किलोमीटर। अब उसके बाद हमको मान के चलना था कि श्याम का स्पीड क्या है ना, फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करना है तो हमने क्या चले लेट कर लिए, सपोज कर लिए, मान के चले, माना श्याम के द्वारा तय की गई श्याम की चाल, तो इसका चाल हम लोगों ने मान लिया 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये अब उसके बाद देखेंगे, हमको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि उस रेस में 100 मीटर की रेस में जब ये पूरा कवर कर चुका होता है, राम जब पूरा रेस कवर कर चुका होता है, ये 5 मीटर बिहाइंड हो जाता है, बता रहे 5 मीटर पीछे रह जाता है। 5 मीटर पीछे रह गया 100 मीटर के दूरी रेस में, तो सिंपल सी बात है कि वो 95 क्या किया होगा, कवर किया होगा, ठीक है। इस दौरान दोनों का समय सेम रहेगा, श्याम द्वारा लिया गया समय और राम द्वारा लिया गया समय। क्योंकि दोनों तो दूरी उतनी देर में दोनों की रेस में जो है श्याम हार जाता है, पीछे रह जाता है, तो 95 हो जाएगा। तो ये जिस समय 100 मीटर तय करा रहेगा उसी समय ये 95 तय किया रहेगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है फार्मूला, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया राम के लिए। इसके पश्चात हम सेम चीज़ निकालेंगे श्याम के लिए, ठीक है। टाइम टेकन बाय श्याम, यानी कि श्याम द्वारा लिया गया समय। तो श्याम द्वारा लिया गया समय इस सूत्र के हिसाब से इतना आएगा, ठीक है। और इसको भी हमको ध्यान देना है, यहीं पे कटा नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि आगे आपको कटाने में आसानी होगा, अभी दिक्कत हो जाएगा डेसिमल वाला में। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि अभी जैसे कि बताया कि दोनों के द्वारा लिया गया समय उतना ही होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि राम और श्याम के द्वारा लिया गया समय बराबर होगा, अतः टी बराबर टी। तो राम के लिए टाइम जो है इतना निकला 0.1/12। इसी प्रकार से श्याम के द्वारा लिया गया समय कितना है 0.095/x, ये हो गया। अब इसी में हमको x का वैल्यू पता करना है, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा, तो इतना होगा, इसे कटाने वटाने के बाद इतना आएगा। यही जो है वो क्या है, श्याम की स्पीड है, ठीक। 11.40 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना है ना आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे ना इसी में देख लेते हैं, ये वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसे बनेगा एग्जाम्पल नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, जहाँ पे बोला गया है महेश कट्स द पैडी क्रॉप इन ए फील्ड इन 12 days। Gayatri cuts the same crop in 9 days. How many days would be needed to cut the crop if they both work together? है ना। महेश के द्वारा फसल को काटने में, एक किसी फसल को काटने में 12 दिन का समय लगता है, ठीक है। 12 महेश जो है, महेश किसी फसल, महेश इसमें उल्टा दे दिया है, हिंदी मीडियम में दिया है जो महेश गायत्री जो है वो फसल काटती है वो 12 दिन में काटती है, और यहाँ पे गायत्री क्या दिया है, गायत्री 9 दिन में काटती है बता रहे थे, दोनों इंटरचेंज हो गए। गायत्री जो है वो महेश का काम कर रही है, और महेश जो है वो गायत्री का, तो इंटरचेंज हो गए, ठीक है। नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे महेश के द्वारा, या आप देख लेना, गायत्री जो है वो फसल को 12 दिन में काटती है, उसके बाद महेश जो है इस फसल को 9 दिन में काट सकता है। जब दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में काट लेंगे, ऐसे पूछा है। बताइए दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में फसल को काट लेंगे, ठीक है। इंटरचेंज हो गया है, बस कुछ नहीं है। गायत्री 12 दिन में काटती है हिंदी मीडियम वाले में, और गणित में इंग्लिश मीडियम में वो 9 दिन में, ठीक है। मीडियम बदल जाने से फसल के काम भी में पड़ गए। इसी कारण आज अंग्रेज आगे हो गए हैं क्या, इसी कारण अंग्रेज आगे हो गए हैं क्या। तो गायत्री द्वारा देख लो, गायत्री के द्वारा फसल को काटने में लिया गया समय, गायत्री के द्वारा एक फसल को काटने में लिया गया समय, काटने में लिया गया समय, कितना दिन है ये 12 दिन, ये हिंदी मीडियम के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक। बाकी इंग्लिश मीडियम में दिया है इसको 9 दिन में फसल काटती है गायत्री जो है, और महेश के द्वारा एक फसल, उसी फसल को काटने में लिया गया समय कितना दिन है 9। अब क्या करेंगे ना, इसी को हम कार्य के बेस पे लिखेंगे, ध्यान से देखना है। इसी को कार्य के दिन के आधार पे दिया हुआ है, प्रश्न में किसके आधार पे दिया हुआ है, दिन के आधार। एक फसल को काटने में लिया गया समय, एक फसल, यहाँ पे ना ये दिया है, यहाँ पे फसल पहले दे दिया, फसल यानी कि कार्य को पहले दे दिया, यानी कि इस क्वेश्चन में कार्य के आधार पे दिया हुआ है। इसी को हम लिखेंगे दिन के आधार पर। मतलब हम बोलते हैं ना कि मैं खाना खा रहा हूँ, वैसे भी बोल सकते हैं मैं खा रहा हूँ खाना, तो उसी को पलट के हमको लिखना है। क्यों, क्योंकि हमको उसकी एफिशिएंसी निकालना है कि पर डे वो कितना काम करती है, यानी कि उसकी कार्य क्षमता निकालनी। तो कार्य क्षमता भाई पर डे निकालने के लिए हमको दिन को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी को यहाँ पे आप क्या लिखोगे आप, सेम टू लिख देना यहाँ पे, सेम टू सेम कि महेश कट द पैडी क्रॉप, सॉरी टाइम टेकन बाय महेश
कट द पैडी इज इक्वल 12 डेज, क्योंकि उसमें 12 डेज दिया है महेश के लिए। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, हो जाएगा ना। जो क्वेश्चन में दिया है उसे सेम टू सेम पहले लिखना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक, वर्क डन बाय गायत्री इन 12 डेज इज इक्वल 1 वर्क। ठीक है, 1 वर्क, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे गायत्री द्वारा 12 दिन में किया गया कार्य। गायत्री द्वारा 12 दिन में 12 दिन में, यहाँ पे हमको एफिशिएंसी निकालनी है कि दोनों की कार्य क्षमता कितना है। गायत्री द्वारा 12 दिन में किया गया कार्य, 12 दिन में किया गया कार्य बराबर कितना काम कर रहे हैं, एक कार्य। ठीक है, 1 वर्क लिखोगे। ठीक, तो वर्क डन बाय गायत्री इन 12 डेज इज इक्वल 1 वर्क, ऐसे लिखोगे। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, दोनों एक साथ फसल को काटेंगे कितना समय ले लेंगे, इसको पूछा है। चलो, इसी प्रकार से हम महेश के द्वारा भी लिखेंगे। महेश के द्वारा कितने दिन में, 9 डे, 9 डे में लिया गया, 9 दिन में किया गया कार्य कितना, अरे सॉरी यहाँ पे ना पहले एफिशिएंसी निकालना है। तो गायत्री द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना कार्य, 1/12। ये निकलेगा एफिशिएंसी कि पर डे उसकी कार्य क्षमता क्या है। ठीक है, इसके ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज फर्स्ट का। इसी प्रकार से हम निकालेंगे महेश के लिए, इसी प्रकार सेम वे, या सिमिलरली लिख सकते हो आप, सिमिलरली वर्क डन बाय महेश इन 1 डे। ठीक है, वर्क डन बाय महेश इन 1 डे, महेश के द्वारा किया गया कार्य, महेश के द्वारा डायरेक्ट लिखेंगे, महेश के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा, 1/9 वर्क। हो गया इतना। अब हम लोग निकालेंगे दोनों की एफिशिएंसी निकल गई कि दोनों पर डे, ये जो है गायत्री 1/12 और महेश जो है 1/9 कार्य करते हैं। अब निकालेंगे कि दोनों द्वारा, यानी कि गायत्री और महेश के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, तो वर्क डन बाय महेश एंड गायत्री इन 1 डे, है ना, एक दिन में दोनों के द्वारा किया गया कार्य। ठीक, महेश को पहले गायत्री और महेश के द्वारा, ध्यान यहाँ पे हमको ये रखना है कि हिंदी मीडियम के बुक में यहाँ पे महेश द्वारा 12 दिन में कार्य किया जाता है, और यहाँ पे महेश की जगह में गायत्री 9 दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं। दोनों का बस फर्क है। ठीक है, बाकी आप आंसर उतना ही आएगा क्योंकि दोनों को एक साथ काम ही करेंगे दोनों। तो महेश और गायत्री के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, वर्क डन बाय महेश एंड गायत्री इन 1 डे। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/12 प्लस 1/9, दोनों एक साथ काम करेंगे के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, दोनों एक साथ कार्य करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 और 9 का लघुत्तम, है ना, 9 12। सबसे पहले जाएगा 3 से, 3 3 या 2 से भी बेच सकते हो। अब जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, अरे 36 आएगा क्या, सॉरी 36। एलसीएम आएगा 36। इस 36 को
किससे डिवाइड किया जाएगा पहले? 12 से। 12 से डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे है जी प्लस 36 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा? 4 टाइम, 4 टाइम जाएगा। उसी को इसी के न्यूमरेटर के साथ इंटू करना, 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल कितना आया? 7/36, है ना। अभी हमारे पास ये निकला है कि गायत्री और महेश के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकला है। इसके पश्चात हम लोग निकालेंगे, ये फिर से वही बात आ गई, फिर से यही बात कि दिन के हिसाब से लिखा हुआ है, हम लिखेंगे कार्य। इसको पलट लेते हैं इधर, इसको इधर पलट लेते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम रहेगा ऐसी। के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना? 7/36। यह पलट के इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे गायत्री और महेश के द्वारा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, पलट जाएगा ना, 36 डिवाइडेड बाय 7। दिन में किया गया कार्य, दिन में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 1, बस यहाँ पे 1। रुको ना, इतना दिन में एक कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसी पलट के लिखेंगे। अब हम लिखेंगे कार्य के आधार पर, दिन में लिखा हुआ है, अब हम लिखेंगे कार्य के आधार पर। इसको आप क्या लिखोगे? वर्क डन बाय महेश एंड गायत्री इन 36/7 डे इज इक्वल 1 वर्क। अब आप क्या लिखोगे? अब हम कार्य के आधार पर, दिन के आधार पर लिखा हुआ है, कार्य के आधार पर लिखेंगे गायत्री और महेश के द्वारा एक कार्य को करने में लिया गया समय। एक कार्य या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, फसल को काटने में लिया गया समय के द्वारा फसल को काटने में लिया गया समय, बराबर कितना हो जाएगा जी? 36/7 वर्ग दिन। तो इसको थोड़ा हम सरल करेंगे तो कितना बार जाएगा? डेसिमल में ले लाना है इसको। 5 1 बचेगा अपॉन 7 डेज, इतना दिन रहेगा। ठीक है, अतः लास्ट में लिखोगे देयरफॉर महेश एंड गायत्री, क्या लिखेंगे? कट से समझोगे, पता है, शॉर्ट में, एकदम सरलता से आपको क्या समझना है, ये सब लिखना का, बाकी लिखने का टेक्निक है। अदरवाइज क्या करोगे? गायत्री के लिए एक दिन का वर्क निकालना है। गायत्री द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, वर्क डन बाय गायत्री इन 1 डे, क्या हो जाएगा? 1/9। सॉरी, मेरे किसको पहले लिखना था। सेम चीज़ हमको क्या करना है? महेश के द्वारा, क्या है? 12 है ना, 12। तो महेश के द्वारा सेम चीज़ निकालना है, 1/9 है ना, हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर देना है, 1/12 + 1/9 प्लस कर दिए, है ना। जो आंसर आएगा, क्या आ रहा था भाई? 7/36। इसी को पलट देना है, तो ये निकल जाएगा दिन, ये कार्य है, दिन पलट देना है, आ जाएगा। तो ये शॉर्ट है, 5 लाइन में बन गया, 2 लाइन में हो जाएगा नहीं, लेकिन ये सब लिखने का टेक्निक है भाई। लिखने के टेक्निक पे आपको क्या हो जाएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। अब नहीं चाहता रही तो क्या कर भी कर देवे। तो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।